अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। आज का जो व्लॉग है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रमज़ान रूटीन मिराल के साथ। मतलब मैं पूरा दिन कैसे जो है वो गुज़ारती हूँ और क्या मसरूफ़ियत रहती है। तो यहाँ पे जब मैं सुबह उठी थी, सुबह तकरीबन मैं उठ जाती हूँ 11 बजे तक, और फिर जो है ना मैं अगर सालन बनाना होता है तो वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सालन बकरे का, तो उसको जो है मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है गोश्त डाल के रख दिया था। जब वो बॉयल हो गया तो फिर जो है ना मैं उसको थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल के यहाँ पे मैं भून रही हूँ, और फिर जो है मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया था, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना स्पाइसेस ऐड करके तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई कर रही थी। और इस तरह की ग्रेवी से इसकी बना ली है मैंने। ज़्यादा जो है ना पतला करना है, ना ही इसको ज़्यादा जो है ना थिक रखना है। इस तरह की ग्रेवी अच्छी लगती है रोटी के साथ, सहरी में और रात में भी। तो दूसरी तरफ जो है वो मिराल का बन रहा है साबूदाना। मतलब बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिराल की रूटीन शेयर करें कि मिराल जो है वो पूरा दिन जो है वो क्या खाती है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत वीक है, तो आप उसके ऊपर बताएं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना किसी दिन पूरी रिकॉर्ड करके मिराल की रूटीन शेयर करूँगी। मिराल को मैं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देती, और ना ही अब वो खाती है। बहुत मूडी हो गई है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती। खिचड़ी तो उसने बिल्कुल खाना छोड़ दी है। तो साबूदाना जो है ना फिर भी खा लेती है। तो मैं साबूदाना उसको सुबह उठ के ही मैं जो है ना उसका रख देती हूँ, और फिर जब वो दोबारा नैप लेके उठती है 1 बजे तक या ज़ोहर की नमाज़ के बाद, फिर जो है ना मैं उसको साबूदाना खिला देती हूँ। थोड़ा वो पहले खा लेती है, 1 बाउल भी भर के नहीं बनता, 1 स्पून ही मैं बनाती हूँ। तो मतलब कुछ 5-6 जो है टीस्पून पहले ले लेती है और फिर बाद में ले लेती है। तो बस मुझे ये होता है कि इसने ये खा ले किसी तरह ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े, और जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो मिराल को मैं अपने साथ किचन में कहीं पे भी मतलब जो है ना मैं इसको वॉकर में बिठा देती हूँ। अब बिल्कुल भी इसको मैं बेड चारपाई पे नहीं बिठाती, क्योंकि बहुत डर लगता है अब जो है ना कि कहीं ये गिर ना जाए। तो यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए थे, तो इनके ऊपर जो है ना मैं चाट मसाला जो है हल्का सा जो है स्प्रिंकल कर देती हूँ। उससे इतने मज़े के लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि बाज़ार के पकोड़े। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो है मैंने रोल बनाए थे, स्प्रिंग रोल, और इनको भी मैं फ्राई कर रही थी। और फिर जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो मिराल को फिर मैं जो है ना वॉकर में बिठा के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, वरना ये कभी फ्रिज के पीछे जाती है, कभी वॉशिंग मशीन के पीछे घुसती है, कभी कहाँ। और मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ और साथ में जो है ना ये फिर मेरे इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जाए नमाज़ के ऊपर चढ़ जाती है, कभी मुझे सजदा नहीं देने देती। मगर ये होता है कि मेरे पास होती है ना, तो मैं कहती हूँ खैर है, मतलब मेरे पास रहे और फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँ। क्योंकि इशा की नमाज़ काफ़ी लंबी होती है, फिर मेरी मदर इन लॉ और मैं दोनों हम साथ ही पढ़े होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं उनको पहले दे दूँ या फिर मैं, तो फिर मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि उसको वॉकर में बिठाती हूँ और फिर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मैं बच्चों का खाने के बारे में बता रही थी। तो जिनके बच्चे वीक हैं वो अपने बच्चों को जो है ना केला बनाना जो होता है वो ज़रूर दिया करें। मैं भी जो है मिराल को जो है दिन में मतलब एक ही बनाना खाती है, और ये खुद ही छोटे-छोटे से बाइट लेके ना मैं मतलब इसको अपने हाथ में पकड़ लेती हूँ और छोटे-छोटे से बाइट लेती रहती है और खा लेती है माशाल्लाह से। और बनाना मैं इसको देती हूँ सुबह 11 बजे तकरीबन, जब मैं सो के उठती हूँ ना तो उस तब मैं जो है ना इसको बनाना देती हूँ। और एक बनाना दिन में ज़रूर दें। एक तो बच्चे के लिए बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा जो है बच्चे का, इससे कहते हैं केले से जो है वो कद लंबा होता है, तो हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चे को ज़रूर स्टार्ट करवाएं अगर वो 6 मंथ से बड़ा हो चुका है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास कौन सा स्ट्रेटनर है। जब मैंने स्टोरी लगाई थी तो मेरे पास वेस्ट पॉइंट का स्ट्रेटनर है, जिसका मॉडल नंबर भी मैंने दिखा दिया, आप पीछे करके जो है चेक कर सकते हैं। बातों बातों में मैं बता नहीं पाई। और अच्छा, दूसरा जो है ना मेरे पास बेबीलिस का ये है कर्लर, और ये मैंने तकरीबन 800 का लिया था आज से 4-5 साल पहले। ऐसे ही किसी कॉस्मेटिक शॉप से मैंने लिया था, लोकल मार्केट से। और ये यकीन करें इतना अच्छा है, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आप मतलब आराम से जो है वो कर्ल करें, थोड़ा टाइम दें। अगर कोई और बंदा आपके इससे कर्ल करता है तो इतने लश कर्ल होते हैं ना, बिल्कुल वो गोल वाले कर्ल होते हैं इससे, क्योंकि ये राउंड जो होते हैं इसकी रॉड होती है। और जो स्ट्रेटनर से कर्ल होते हैं वो आपको पता है किस तरह के होते हैं। तो स्ट्रेटनर से भी, इसी स्ट्रेटनर से, वेस्ट पॉइंट वाले स्ट्रेटनर से इतने अच्छे कर्ल हुए थे। मैंने 2-3 बार किए हैं, और इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, और इसकी हीट कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है।
और इनकी दोनों की वायर्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, जो वेस्ट पॉइंट का मैंने लिया था वो लिया था मैंने 3200 का अपनी शादी में, और उससे पहले मेरे पास कोई स्ट्रेटनर नहीं था। मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, तो मैं इससे जब वेस्ट पॉइंट का मेरा स्ट्रेटनर है, इससे मैंने कभी स्ट्रेट किए ही नहीं है बाल, शायद एक बार किए थे। और बाकी जो है इससे मैंने कर्ल 3-4 बार किए हैं, वो भी अब देख कर इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर यूट्यूब वगैरह पे ना कि किस तरह कर्ल करते हैं। तो फिर मैंने जब किए विदाउट एनी जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, सीरम वगैरह के, किसी प्रोटेक्टिव सीरम के, मैंने ऐसे ही किए थे डायरेक्ट अपने बाल, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप करके दिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब भरी हुए ट्यूटोरियल्स है, मगर फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना भी शेयर कर दूँगी ट्यूटोरियल। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं मरियम परवेज़ के कॉस्मेटिक्स की। जैसे ही मतलब पता चला कि मरियम परवेज़ जो है अपना कॉस्मेटिक, अपना आई शेडो पैलेट जो है वो लॉन्च कर रही हैं, तो मैंने दिल ही दिल में बड़ी मैं खुश हुई कि यार मरियम कर रही है, तो सबसे पहले जो है ना मैं तो ज़रूर बाय करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो आई शेडो पैलेट है ही नहीं। एक ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी चुन्नी सी, जिसके अंदर जो है मैट शेड भी हैं और जो शिमर शेड भी हैं कुछ, और काफ़ी लाइट लाइट कलर हैं। अच्छा, ये जो पैलेट आपको नज़र आ रही है छोटी सी, ये 200 की मैंने ली थी चीज़ वैल्यू स्टैंडर्ड से सेल में। वैसे तो पता नहीं कितने की थी, 400-500 की थी, पर सेल में ये जो थी ना मुझे 200 की मिली थी। और आप इसका पिगमेंट चेक करें, इसके पिगमेंट मतलब बहुत पिगमेंटेड हैं सारे शेड्स ही। और आइज़ पे मेकअप में अब तक मतलब मेरी शादी हुई है, जितना भी मैंने लुक्स क्रिएट किए हैं, जितने भी मैं ड्रेसेस पहनती हूँ, इसी पैलेट 200 वाली पैलेट के अंदर से ही जो है ना मैं अपनी आइज़ के ऊपर मेकअप करती हूँ, और बहुत अच्छा मेकअप होता है। इसका ड्रॉबैक एक ही है कि ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और माइंड भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मेरे पास कोई पैलेट नहीं है, कोई अच्छी वाली पैलेट लूँ। तो मेरा था कि मैं काशी से लूँगी या फिर रिदा ज़ैन की जो है परचेज़ करूँगी। तो इसी दौरान में मुझे पता चला कि मरियम परवेज़ ने भी अपना कॉस्मेटिक लॉन्च किया है, आई शेडो पैलेट जो है, तो उसने अपनी स्टोरी में कहा था कि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी। तो मेरे जहन में यही था कि यार मतलब कम 2000 तक की होगी ना, अगर होगी भी तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो अब मरियम परवेज़ से ही बाय करूँगी, क्योंकि मतलब वो जो भी चीज़ बताती है काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं। अगर वो हमें कहती हैं किसी चीज़ पेज का या कुछ भी, तो हम लोग जो है उन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो जैसे मरियम परवेज़ ने लॉन्च किया और जब मैंने उनके प्राइस देखे 4000 रुपीज़, तो मतलब मेरे मुँह से ये निकला कि मरियम क्या हो गया है, कैसे क्यों ऐसा कर रही हो? मतलब हम सब आपके फ़ैन हैं। और मैंने देखा कि किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बोला। मरियम परवेज़ के जितने फ़ैन्स हैं उनको चाहिए कि मरियम को जो है वो टैग करें, लिखें, बोलें कि यार मतलब इतना महंगा क्यों? हम लोग तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। एक मेकअप पैलेट के लिए, आई शेडो पैलेट के लिए 4000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। और आपको ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा, आपने अपने वीडियोस में कहा है कि ज़्यादा नहीं है। तो मतलब कुछ जो है वो हम फैंस के ऊपर रियायत करें, अपने प्राइस जो है उनको कम करें, ताकि हम लोग भी ट्राई कर सकें आप लोगों का मेकअप। बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, मगर हम लोग नहीं कर रहे। तो यही है कि अब जो है मैं काशी से ले लूँगी, यहाँ पर रिदा की, ज़ैन की ले लूँगी, जो कि अंडर 4000 रुपीज़ है, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। और मैंने मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक के मतलब रिव्यू भी देखे हैं, तो काफ़ी लोगों ने मतलब कहा है कि पैलेट जिस तरह इसके प्राइस हैं उस तरह की नहीं है। जैसे जो है फ़लक शाहिद हैं, उनका इस पैलेट के ऊपर जो रिव्यू था वो काफ़ी ऑनेस्ट था। 1-2 और मेकअप ब्लॉगर ने भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है। उन लोगों ने यही कहा है कि कुछ जो कलर हैं अगर उनको कंपैरिजन किया जाए काशी पैलेट के साथ, या फिर जो है वो मिस रोज़ की पैलेट के साथ, तो मतलब उनके प्राइस और इनके जो प्राइस हैं वो उनमें भी बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है मरियम के प्राइस। और अगर कलर्स की या फिर मतलब पिगमेंट की बात की जाए तो तकरीबन सेम ही हैं। मरियम का कुछ एक आध जो है वो बहुत पिगमेंटेड है, बाकी कुछ सारी अगर 16 कलर हैं पैलेट में, तो सारे कलर्स जो हैं, सारे आई शेडो जो हैं वो पिगमेंटेड नहीं हैं, और सारे ही इतने अच्छे नहीं हैं। फ़लक जो हैं, फ़लक शाहिद, उन्होंने अपने रिव्यू में बहुत अच्छा बताया कि अगर 10 कलर जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो 6 कलर जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं, बेकार हैं पैलेट के अंदर, जिनको नहीं होना चाहिए था, मतलब जिनका कोई काम नहीं है पैलेट में। तो फिर अगर उस लिहाज से देखा जाए कि अगर आप 10 शेड ले रहे हैं और 4000 में ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप रिदा ज़ैन की ले लें, या फिर आप काशी से जो है बाय कर लें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, वैरायटी है। या मिस रोज़ बहुत अच्छा मतलब पैलेट दे रहा है बहुत कम प्राइस के अंदर।
और इसके अलावा अगर लैशेस की बात की जाए तो उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं लैशेस नहीं लगाती। और अगर मस्कारे की बात की जाए तो मस्कारा जो है उसके भी बहुत ज़्यादा प्राइस हैं। 1000 रुपीज़ मस्कारा जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में बहुत महंगा है, क्योंकि जिस तरह का उसका ब्रश है उस तरह का मार्केट में 400 में अवेलेबल है। जिस तरह का मतलब मरियम का मस्कारा है ना, वो बिल्कुल लोकल मस्कारा जैसे होता है मार्केट में, वही उसका ब्रश है। और 1100 का, इससे अच्छा आप एसेंस का ले लें, आप मैबलिन का ले लें, आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड का जो है मस्कारा ले लें एज़ कम्पेयर टू अगर आपने मरियम का ही मस्कारा लेना है तो। बाकी अल्लाह पाक जो है वो मरियम को तरक्की दे। हम लोग बिल्कुल भी जेलिस नहीं हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एफ़र्ट है कि आप मतलब पाकिस्तानी ब्रांड लेके आई हैं, लॉन्च किया है। मगर कुछ पाकिस्तानी अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फ़ैन्स के लिए जो है ना प्राइस भी कम करने चाहिए, क्योंकि अभी ब्रांड लॉन्च किया है तो कुछ तो आप अपने फ़ैन्स को जो है ना वो मतलब थोड़ा तो ऑफ़ देती। मगर ओवरऑल जो है वो मेरे यही रिव्यू थे। मैंने पर्सनली जो है वो ट्राई नहीं किया, और ना ही मेरा कोई मूड है कि मैं बाई करूं, क्योंकि अगर कोई डील वील होंगी तो फिर देखेंगे, बाकी फ़िलहाल कोई नहीं है। और इतना से व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग ज़रूर अपनी जो है ना कीमती राय ज़रूर शेयर किएगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है मरियम कॉस्मेटिक्स के बारे में, मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स के बारे में। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।